छाए हुए हैं पूरी तरह से इस वक्त अगर सिफारतकारी के महाज पर देखा जाए। सबसे पहले तो बात करते हैं जो 3 रोज़ा दौरा है वज़ीर आज़म का, इस वक्त जारी सारी है, सऊदी अरब गए हैं और वहाँ पर मुलाकातें उनकी जारी हैं और मज़ीद दस्तखत हो रहे हैं। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? देखिए, रात गए पहले था कि एक मुश्तरका एलामिया जारी होना है, लेकिन मुलाकात जब मैं सोया तो 2.5 घंटे तक जारी थी और फिर ये क्लियर हो गया पाकिस्तानी हुकाम से कि आज मुश्तरका एलामिया नहीं। फिर हमने खबर ब्रेक की कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक लॉन्ग टर्म इक्तसादी शराकतदारी का मुआहदा तय पा गया है, जिसकी तफसीलात ऐलान होगी और वो होगा निजी शोबे से निजी शोबे का, जिसमें बिजनेस कौंसल बनेगी और एक जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक ज़रूरियात हैं उसमें बराह रास्त सऊदी गवर्नमेंट सरमायाकारी करेगी, जैसे भाषा डैम है, ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, वो जो नहरों का मनसूबा है, उन सब में सऊदी सरमायाकारी भी आएगी। और एलामिया में फिर साथ उसके ये है कि जो सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर भी शराकतदारी और सरमायाकारी सऊदी गवर्नमेंट की आ सकती है। अब हमें आज उसका इंतज़ार होगा, क्योंकि ये बड़ी अहम मुलाकात थी। दौरा भी इसलिए रखा गया था और वज़ीर आज़म ने इस दौरे की जब पिछला डिफेंस टाई हो गया था और फिर प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर है यूएन भी गए, लंदन भी गए, मुख्तलिफ, तो साथ साथ मीटिंग्स इनके ऊपर होती रही। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और फिर एक तारीख का दौरा भी होगा और अब MOU से ज्यादा बराह रास्त मुआहदे और फिर उनके अंदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर सारा जोर हो रहा है। ठीक है, और डेफिनेटली आपको पता है कि हमारे फील्ड मार्शल भी वहीं पे मौजूद है, साथ ही मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और तवीलुल मुद्दती ये जो इक्तिसादी शराकतदारी के मुआहदे ये बड़ी अपनी अहमियत के हामिल हैं, आपने दुरुस्त बात की। अच्छा, अब दूसरी जानिब आ जाते हैं आमिर साहब, ये जो इस्तांबुल में जारी है पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दिन भी हमने देखा मुश्किलात का शिकार दिखाई दिया। क्या वजह लग रही है आपको, क्यों मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार है? क्या कोई डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जो यूज किए जा रहे हैं उनकी तरफ से? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो अफगान तालिबान है? देखिए, उनकी जो रात हमारे सिक्योरिटीज राय ने ये खबर दी और वो चली भी सारे मीडिया पे आई कि वो जो लोग अफगानिस्तान के वहाँ तुर्की में बैठे हुए हैं और उनसे गुफ्तगू हो रही है, वो नज़र आ रहा है कि वो मजबूर हैं। वो समझ गए हैं कि ये जो पाकिस्तान ने तजावीज़ दी हैं वो काबिल अमल है और उनके ऊपर अमल होना ही होना है, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। अब वो बार बार काबुल पूछते हैं, काबुल और कंधार के दरमियान में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान ने जो मेज़बान है तुर्की और दूसरा मेज़बान कतर है, जो लोग भी इस्लामी दुनिया से इस मामले में मौजूद हैं उन सबको बता दिया है कि इसके अलावा कोई हल नहीं है कि डिसमेंटल करें तमाम तर तामीरात और TTP और BLA यानी फितरतुल हिंदुस्तान, फितरतुल खवारिज, इन सब की मदद अमली तौर पे ख़त्म करें और हम उसको चेक करके बताएंगे कि ये हुई है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास शवाहिद सेटेलाइट से मौजूद हैं और हमने उनको वो शवाहिद दिए भी हैं जो काबुल तक चले भी गए हैं, कंधार भी गए हैं। उनकी आपस की तकसीम जो भी है, पाकिस्तान ने वादे किया है कि हम अब इस बात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बीच में एक कोशिश की गई कि TTP के लोगों को बुलाया जाए, तो पाकिस्तान ने वादे तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान उनके साथ फ्रीक के तौर पर नहीं बैठ रहा। फ्रीक सिर्फ अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत है जो उनको फैसिलिटेट कर रही है। हम आपसे बात कर रहे हैं और अगर हम यहाँ से चले गए बगैर मुआहदा किए तो फिर गुफ्तगू का आपने देख लिया कि बगैर गुफ्तगू के आपको लोगों की मिन्नत करना पड़ी ममालिक की कि सीज फायर और हम उस पर रख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इनकी तश्कीलें हैं, फितरतुल हिंदुस्तान की, फितरतुल खवारिज की, दोनों पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरिया पे आ रही हैं और हम उनको मार भी रहे हैं। हमारी भी शहादतें हुई हैं, लेकिन हम अब ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि हम सिर्फ इन्हें पाकिस्तान में इनकी सरकूबी बिल्कुल बिल्कुल आमिर साहब, इस वक्त असल में जाएंगे जहाँ से ये जहां जहां ये मौजूद हैं उन ठिकानों को निशाना बनाएंगे। आमिर साहब, लेकिन ब्रेक थ्रू क्यों नहीं मिल रहा है? असल वजह क्या है? चलें, ये तो समझ में आ गया कि तालिबान जो है उनको काबुल से डायरेक्शन मिल रही है, जो वफ्द वहां पर मौजूद हैं वहां उनको डायरेक्शन मिल रही है, लेकिन असल ब्रेक थ्रू इस वजह से नहीं मिल रहा है कि वो लिख कर देने को कुछ आमादा नहीं है, या कोई और वजह भी है? देखें, अगर आप लिख भी दें और उस पर अमल ना करें तो क्या फायदा होगा, क्योंकि जब वो लिख के देंगे तो उसकी सालिसी गारंटी भी चाहिए होगी। लेकिन अभी तो वो आए बाएं शाये कर रहे हैं, उनका ख्याल है हमेशा की तरह वो कुछ ना कुछ टाइम निकाल लेंगे। लेकिन हमने वादे कर दिया कि हम कोई बात ऐसी नहीं करेंगे, हमें अमल दरामद ठोस चाहिए और उसके अंदर जो उनके पीछे है वो इंडिया का माल भी है
उनकी वो जो दौरा हुआ है मुत्तकी साहब का वो भी है कि इंडिया तो जाहिर है प्रॉक्सियों के जरिए पहले से ही फंड्स प्रोवाइड कर रहा था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, यहाँ पे दहशतगर्दी बढ़ाए। पाकिस्तान ने अब वो सारी चीज़ें दुनिया के भी सामने रख दी हैं और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के भी, कि अगर आप हमारे साथ तामुन करेंगे हम आपको लेके चलेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हमारे दुश्मन के साथ हाथ मिला के सोचें कि हम आंखें बंद रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, शायद यही वजह है कि बार बार डायरेक्शंस जो हैं वो फिर काबुल से ली जा रही हैं और काबुल किसी और एजेंडे पर चल रहा है। तो इन फ्यूचर आप कब तक देख रहे हैं कि मामलात हल हो जाएंगे और ये जो मुतालबात हैं पाकिस्तान के, अफगानिस्तान तस्लीम कर लेगा, जिसका उसे भी पता है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है उनके पास? शायद उनको अगर यकीन अभी भी नहीं आया तो वो कुछ तातुल पैदा करा लें सीज फायर में, उनकी तसल्ली हो जाएगी। फिर भी उन्हें करना तो है, आज नहीं करेंगे, हफ्ते बाद करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे। पाकिस्तान ने पॉलिसी वाजे कर दी है कि हम कोई चीज ऐसी नहीं करेंगे जिससे इस मुल्क में, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी आए, हमारे लोगों की जान जाए। तो अब आपने फैसला करना है, क्योंकि हम अपने फैसले करके वहां बैठे हैं और जब वो उठेंगे तो फिर जवाब भी शुरू हो जाएगा अगर मुआहिदा ना हुआ।